नीतीश जी की तो जो अपनी हालत इतनी खराब है, जो अपने राज्य में अपना पैर रखने का ठिकाना नहीं है, तो आप विपक्षी एक लालू प्रसाद यादव जी तो बहुत बड़े नेता हैं। बिहार में जो छोटे स्तर का नेता है वो भी 2 गनमैन लेकर ही चलता है। मुंबई बैठक से पहले बोले नीतीश कुमार द्वारा इंडिया का संयोजक नहीं बनना के बयान पर प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में पैर रखने का ठिकाना नहीं, देश स्तर पर क्या कर पाएंगे। नीतीश के पास न दल बचा न इमेज, उन्हें संयोजक कैसे बनाया जाए। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले संयोजक बनाए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बयान इन दिनों सुर्खियों में है कि हमको कुछ नहीं बनना है। सूबे के सीएम के इस बयान पर तनज कसते हुए जनवरी स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सवाल खड़े किए हैं। कहा कि जहां तक विपक्षी एकता से संदर्भ में नीतीश के प्रयास का सवाल है, उनकी अपनी हालत इतनी खराब है जो अपने राज्य में अपना पैर रखने का ठिकाना नहीं है, तो आप देश के स्तर पर भल क्या करेंगे। अगर आप ऑर्डर में देखें तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद तृणमूल, उसके बाद डीएमके है, जो पूरे राज्य जीत कर बैठे हैं। वही उन्होंने कहा कि समाज में जब इतनी गरीबी और अशिक्षा रहेगी तो इस तरह की चीजें आम हो जाती है। लालू प्रसाद यादव तो बहुत बड़े नेता हैं, बिहार में जो छोटे स्तर का नेता है वो भी 2 गनमैन लेकर ही चलता है। हम अभी 11 महीनों से पैदल चल रहे हैं। जब लोग पदयात्रा शिविर में आते हैं तो यही पूछते हैं कि यहाँ सुरक्षा की कोई व्यवस्था भी नहीं है। उनके लिए आश्चर्य की बात हो जाती है कि इतनी व्यवस्था है लेकिन यहाँ सिपाही हवलदार नहीं है। बिहार में आपने नेतागिरी शुरू नहीं की कि घर में खाने के लिए हो न हो 2 गनमैन, लाठी डंडा करने वाले लोग आगे पीछे चलने वाले शागिर्द नेता लोग अपने साथ रखते हैं, वो समाज को दिखाते हैं। समाज भी कहीं न कहीं गरीब और अनपढ़ होने की वजह से ये जो समाज में व्यवस्था है उसको स्वीकार करता है। तो लालू के आगे पीछे छाता लेकर कोई चल रहा है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। वो दिखाते हैं और समाज भी उसको कहीं न कहीं अपनी गरीबी की वजह से या अनपढ़ होने की वजह से या जो समाज में व्यवस्था है उसको स्वीकार करता है। तो लालू जी के अगर आगे पीछे 2 आदमी छाता लेकर चल रहा है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, उनके पीछे एक क्या 10 लोग छाता लेकर चल सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि बिहार में जिसका कोई वजूद नहीं है वो भी अपने आगे पीछे 2 छाता लेकर चलने वाले, 2 गन लेकर, बंदूक लेकर चलने वाले आदमी लेकर लोग चलते हैं। क्योंकि समाज में भी ऐसा हो गया है कि आपको लगता है कि ये नेता है तो इनके साथ 4-5 गो हथियार रख के, गोली बंदूक रख के आदमी चलना ही चाहिए। कोई मुखिया सरपंच आप जाकर मिलिए, सब यही कह रहा भैया हम पर सुरक्षा का बड़ा खतरा है। हम 11 महीना से चल रहे हैं, हमने अभी कानून व्यवस्था की बात की, बहुत कानून व्यवस्था खराब है। कहाँ कोई आकर मार रहा है, कहाँ कोई हमको यहाँ के धक्का दे रहा, हम तो यहीं सोते हैं, यहीं रहते हैं। तो ये जरूरत से ज्यादा मानसिकता है। जरूरत कुछ लोगों को होगी, अगर आप पद पर बैठे हुए हैं और अगर आपको कुछ सुरक्षा सरकार से है तो वो पद की सुरक्षा है, वो व्यक्ति की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों के दिमाग में ऐसा है कि अब मैं नेता बन गया, अब मैं मुखिया बन गया, एमएलसी बन गया, विधायक बन गया, तो हमारे साथ 4-5 सुरक्षा वाले लोग होने चाहिए। जहां तक नीतीश जी के प्रयास का सवाल है, तो नीतीश जी की तो जो अपनी हालत इतनी खराब है, जो अपने राज्य में अपना पैर रखने का ठिकाना नहीं है, तो आप विपक्षी एकता और देश के स्तर पर उनको, भाई अगर विपक्षी एकता कोई करेगा, अगर आप ऑर्डर में भी देखिए तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद तृणमूल है, उसके बाद डीएमके है, जो पूरे राज्य जीत कर बैठे हुए हैं। उनके पास 20-20, 25-25 एमपी हैं, अपने राज्य में वो जीतने का दावा कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, न दल है न इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिए। तो बिहार के पत्रकार जो हैं, ये आप लोग जबरदस्ती का खबर बनाते हैं। आप कर्नाटक में, तमिलनाडु, बंगाल में जाइए तो कौन चर्चा कर रहा है नीतीश कुमार की। और जिस दिन महागठबंधन बिहार में बना, उस दिन मैंने ये बात कही कि बिहार का महागठबंधन बिहार की घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी को 0 एमपी है बिहार में। अब आप लोग का ये मानना है कि भाई ये इतना मजबूत दल है कि ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। जिस दल के पास 0 एमपी है वो तय करेगा कि वो कौन देश चलाएगा, ऐसा संभव है। नीतीश जी के पास 42 गो विधायक है और 16 गो एमपी है, जो पिछले गठबंधन में वो जीते थे। कितना इस बार जीतेंगे वो आपको बेहतर मालूम है हमसे। तो जब आपकी अपनी ताकत नहीं है, आपके अपने 10 एमपी नहीं है, तो आप देश की राजनीति में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं।